कुर्सी के टेबल के दाएं बाएं घूमते लगते हैं, कुर्सी पे हाथ मार देते हैं। मेरा बेटा विरोध करता है कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो। क्योंकि अगर महिला की रक्षा करते हुए हमारा बेटा चला गया तो हम कैसे माने कि आज में कोई बच्चा सुरक्षित है। क्या लग रहा है मैम सुरक्षित है इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कैमरे में रिकॉर्ड है, प्लस जो वहाँ पे थे विटनेस जो खड़े हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो पूरे गवाही देने। वो बस एक दो बाइट ही खा रहा है, इतनी देर में पीछे से आते वो ये बस कान पे बंदूक लगाते हैं, 2 फायरिंग मारते हैं। मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। घर से निकलेंगे सुरक्षित लौटेंगे या नहीं? जब देश के अंदर राजधानी दिल्ली जैसे शहर में आपको बताएं, जब महिला सुरक्षा की बात आती है, जब उसका कोई विरोध करता है, कोई मन चला किसी लड़की को सताता है, तो उसका सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मौत। एक ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली से निकल कर आया जहां पर साईं को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है। आपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा किस तरीके से बीते दिन जो छतरपुर के रोड को जाम कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं साईं के परिजन जो है लगातार सड़कों पर बैठकर इंसाफ मांग रहे हैं। और अभी मेरे साथ मौजूद है साईं के पेरेंट्स, जुड़कर जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला बेहद ही दर्दनाक, बहुत ही दुखदायी है। बार बार पूछते हैं, बुरा लगता है हम लोगों को कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। मैम पूरा मामला यही था कि बच्चा मेरा 12th क्लास में पढ़ता था साईं, जो अपने दोस्तों से मिलने गया था कि चलो मेरी छुट्टी है कि चलो हम एक दिन सब फ्रेंड लोग शाम को मिलते हैं, जिसमें 5-6 लड़के और 2 लड़कियां थी। उन्होंने सब का प्रोग्राम था कि हम शाम को जाके मिलेंगे। तो ये अमर कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ चाप रेस्टोरेंट पे। तो ये लोग दोनों पहले जल्दी पहुँच जाते हैं, बाकी लोग पीछे से आ रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा चलो जब तक हम ऑर्डर करते हैं, खाना पीना खाते हैं, बाकी सारे फ्रेंड आते हैं, फिर और भी कहीं घूमने जाएंगे। तो ये दोनों ऑर्डर करके खाना खा ही रहे थे कि तब उतने बीच में 3 लड़के आते हैं, 3 मनचले और 3 आवारा जिन्हें बोलेंगे, कि वो आके लड़की की कुर्सी के टेबल के दाएं बाएं घूमते लगते हैं, कुर्सी पे हाथ मार देते हैं। मेरा बेटा विरोध करता कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मेरे बेटे को कहते कि तू ज़्यादा बन रहा है, बताऊँ तुझे। मेरे बेटे ने नहीं कहा छोड़ो कोई बात नहीं, उसने बेटे ने कहा छोड़ो, ऐसे कह के चुप हो गया, बैठ गया, चुपचाप खाने लग गया। वो लड़के इतनी देर में मेरे बेटे को देखते, मेरा बेटा बस ऐसे यूँ देखता है, उसके बाद वो चुपचाप खाने में लग जाता है। वो लड़के जाते हैं बाहर गाड़ी में अपनी, उतनी देर में मेरा बेटा अपने फ्रेंड से बोलता है कि चल फटाफट खाते हैं, निकलते हैं, यहाँ ठीक नहीं लग रहा मुझे। वो बस एक दो बाइट ही खा रहा है, इतनी देर में पीछे से आते वो ये बस कान पे बंदूक लगाते हैं, 2 फायरिंग मारते हैं। जैसी 2 फायरिंग लगते मेरा बेटा तुरंत गिर जाता है, और तब से ना वो होश में आया, ना कुछ हुआ, ना किसी से कुछ बोल पाया। पूरी घटना ये कब की? 27 या 26 में? 26 तारीख की रात के 7 से 7:30 के बीच की है। 26 मई से सिर्फ परिजनों को, आप लोगों को इंतजार था कि वो शायद ठीक हो जाए। कोमा में था बताया जा रहा था सबसे। मैम कोमा में था, तो उन्होंने 2 दिन बाद ही हमें माइंड डेड बता दिया था। बाकी हमने बाकी घर वालों को नहीं बता सकते कि इस कंडीशन थी कि मेरा 17 साल का जवान लड़का, सबका घर का लाडला, तो हम कैसे इन सबको बताते कि हम कैसे खुद हफ्ते भर रो के कैसे रहे कि बिना घर वालों को बताए। हमने कैसे घर वालों को जहाँ पता था मेरा बेटा अब बचेगा नहीं, उस दर्द को सह रहे थे हम अंदर सारे जितने भाई थे उन सब भाइयों को पता था, बाकी घर की किसी फीमेल को हमने नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था इसकी सांस वेंटिलेटर पे है, जब तक इसकी सांस चल रही है हम रखेंगे, नहीं तो ये तो खत्म हो चुका है। अभी तक पूरे मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई? मैम पुलिस की तरफ से कार्रवाई बहुत ढीली है। पुलिस तो कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं कर रही। सीबीआई ने 3 बंदों को पकड़ा है। बाकी अभी देखो उनके घर वाले काफ़ी पैसे वाले हैं, क्या कहते हैं आपको, नेताओं से इनकी सबकी जान पहचान है, सब कुछ इनकी पावरफुल है, और इनके पास पैसा इतना है कि ये किसी को भी मार के कहते कि हम फिर छूट के आएंगे, फिर करेंगे। पिछले साल इन्होंने कालका जी में सेम ये ऐसे ही एक लड़के को गोली मारा है और फिर छूट के आ गए, फिर वो उन्होंने आके फिर ये मेरे बेटे के साथ करा है। वीडियो बना रहे, सोशल मीडिया पे सब कुछ डाल के बता रहे हैं कि हमने ये काम करा है, ऐसे कांड करें कि हम फिर करेंगे, फिर आएंगे, फिर मारेंगे। साईं को जिस दिन गोली लगी उन लोगों ने उसके बाद वीडियो भी डाले हैं। साईं को गोली लगने के 2 दिन के बाद उनके अकाउंट से वीडियो आ रहा है शूट कि अमर कॉलोनी में गोली लगी, और गोली की न्यूज
क्लिप डाल के उसके बाद वो अपनी वीडियो डाल रहे कि देखो ये हमने काम किया है, हम 2-3 दिन के बाद जेल से छूट के फिर आएंगे, फिर ये काम करेंगे। तब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी? गिरफ्तारी एक शायद एक ही की हुई थी, बाकी की नहीं हुई थी। बाकी इसमें अभी काफ़ी लोग और भी फरार हैं। कितने लोग थे मौके पे मौजूद और आपको पूरे घटनाक्रम का कैसे जानकारी? मैम इसमें तो जो भी है पुलिस वालों को ही अच्छे तरीके से पता है, बाकी हमें जो सुनने में आ रहा है 4 से 5 लोग हैं। और ये इसका तो यही था कि इनके फ्रेंड लोग साथ में थे, उन सबके फ़ोन आए हैं कि हमारे साथ ऐसे हो गया, आप तुरंत दौड़ के हॉस्पिटल आइए। जो महिला दोस्त थी, उन्होंने अभी उनका क्या मानसिक स्थिति है? इतनी बड़ी घटनाक्रम उनके साथ हो जाता है, कहाँ पे मौजूद? नहीं मैम वो उनका कोई वो नहीं है, वो अपना सेफ है, उनका कोई मतलब वो इस चीज़ से लेना देना नहीं है हमारे केस से। हमारा जो है हमारे क्या कहते हैं आपका कैमरे में रिकॉर्ड है, प्लस जो वहाँ पे थे विटनेस जो खड़े हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो पूरे गवाही देने सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना सब कुछ घटना खुले में आई है, उन्हें खुले में चौड़े में गोली चलाई है, सब कुछ आ रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद है और उन्होंने साफ वो पुलिस वालों के सामने खुला वो कह रहे कि वो तो हमने मार दी, वो हमें घूर रहा था और हमें देख रहा था, इस बात पे हमने गोली मार दी। मौजूद है। साईं की उम्र कितनी थी और पहले भी इस तरीके की कोई जैसे लोगों की मदद करना, जिस तरीके से उसने महिला की मदद करने की कोशिश की, पहले भी इस तरीके साईं हमारा बहुत अच्छा था, वो इन चीज़ों में तो बहुत केयरफुल था और वो कभी भी जल्दी बोलता ही नहीं था। वो घर में भी किसी से भी नहीं बोलता था, अपने काम से ही काम रखता था। पार्क भी हम उसे ज़बरदस्ती भेजते थे कि जा बेटा थोड़ा सा खेल के आ। ऐसा मेरा बच्चा नहीं था। आप स्कूल रिकॉर्ड में भी हमारे बच्चे सारे स्कूल वाले हमारे साथ हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि साईं के साथ ऐसा कुछ हुआ है। मेरा साईं 17 साल का था, दिसंबर में उसका बर्थडे आता है, वो 18 साल का हो जाता। अभी अपने बच्चे को क्या सीख देंगे जब इस तरीके से राजधानी दिल्ली में जब हम किसी गलत कदम के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, तो क्या कदम अब इससे क्या लग रहा है? डर लग रहा है कि हम गलत नहीं बोलें? नहीं, गलत क्या बोलना है? हमारे बेटे के साथ इतना सब हो गया, गलत क्या? हमारे साथ प्रशासन को 24 घंटे रहना चाहिए, जो चीज़ हम चाहते हैं वो करना चाहिए, जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो करना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। हम ये चाहते हैं मेरा बेटा। मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ, जब हम आज अपने बच्चों को सिखाते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, जो कि साईं ने किया भी, एक महिला के साथ जब छेड़छाड़ हुई, चेयर्स बता रहे हैं इधर से उधर की जा रही थी, कहीं ना कहीं महिला को टच हुआ और जिसका साईं ने विरोध किया। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं। खास तौर पे बात करें महिला सुरक्षा की, तो वहाँ पर देखिए अब हर पेरेंट्स कतराएगा अपने बच्चों को कि गलत को सह लो, घर चले आओ, गलत के विरुद्ध आवाज़ मत उठाओ। कहीं ना कहीं देश की हर माँ अपने बच्चे को यही सीख देगी, क्योंकि लगातार जब इस तरीके से मामले आते हैं, गलत का विरोध किया जाता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए और तमाम माँ के लाल जो हैं इसी तरीके से इस दुनिया से विदा हो गए, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और वहीं साईं के साथ भी हुआ। क्या लग रहा है मैम, सुरक्षित है इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर मेरा बेटा गया तो फिर मैं किसी को भी सुरक्षित नहीं कह सकती। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ भी यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, सब पैसों पे चल रहा है, पैसे ले दे के मामलों को दबाया जा रहा है, ये चीज़ है। अभी पुलिस ने अभी क्या आके आश्वासन दिया आप लोगों को? कितने लोगों की अरेस्ट, कोई जानकारी निकली है? 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, ये हमें बताया गया है। 3 लोगों को अरेस्ट करा गया है। हमारी मांग भी ये है कि उनका एनकाउंटर किया जाए या तो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। कल जब आप लोग सड़कों पर बैठे थे साईं की बॉडी को लेकर, इंसाफ की लगातार मांग कर रहे थे, तब पुलिस ने क्या कहा? पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग घर चले जाइए, सब कुछ हम कर रहे हैं, जो चाहिए वो हम आपको करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है उन्होंने हमें अमित शाह जी से मिलना है और उनको ये दरख्वास्त है, हमें उनसे ही मिलना है और उन्हीं से हम बात करेंगे। देखिए, बात करें महिला सुरक्षा की, तो आपको बता दें वो महिला जो उनके साथ थी साईं के साथ, वो लड़की, वो युवती, वो वो कैमरे पे नहीं आ सकती, क्योंकि ना कहीं सुरक्षा सुरक्षा के कारण वो कैमरे पे नहीं आ सकती। पर बात लगातार महिला सुरक्षा की उठती है। क्या राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षित है? क्या हमारे देश में इसी तरीके से जब महिला सुरक्षा का कोई विरोध करेगा, जो महिला सुरक्षा
के लिए आवाज उठाएगा तो उसी का यही हाल होगा। क्या लग रहा है सर, ये जो पूरा मामला हुआ कि कहीं ना कहीं माँ बाप की परवरिश पर भी सवाल उठता है? बिल्कुल है मैम, जैसे वो पहले भी कर चुके हैं और पहले भी बाहर आए और बार बार उनके पास ये अच्छा, इलीगल। ये हिस्ट्री सीटर कह सकते हैं। बिल्कुल ने पिछले साल एक कालका जी में भी सेम ऐसा करा है, वो उसमें मर्डर बच गया, वो 307 हुई है और उसमें भी ये 6 महीने रह के आया, फिर ये बाहर आया और ये फिर इसने दोबारा करा है। इनके माँ बापों को सब पता है, ये सिर्फ अपने पैसे के दम पे, अपने पावर के दम पे अपने बच्चों को जिताना चाहते हैं और ये बिल्कुल ही गलत है कि आप कितना भी कुछ कर लो, माँ बाप की परवरिश इतनी गंदी है कि बाकी जो समाज है वो पूरा खराब होता जा रहा है इन जैसे लोगों की वजह से। क्या लग रहा है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि गलत को गलत कहें या गलत को सह कर कराएं? मैं मेरे हिसाब से तो इस समय हम अपने बच्चों को ये कहें कि तुम पैदा ही मत हो, क्योंकि अगर महिला की रक्षा करते हुए हमारा बेटा चला गया तो हम कैसे माने कि आज में कोई बच्चा सुरक्षित है। बच्चा बाहर भी जाके खाएगा भी पिएगा भी, मुझे तो दुकान पे भेजते हुए डर लगेगा अपने बच्चे को कि कोई पीछे से मन चला आएगा, पैसे वाला रसूखदार आएगा, गोली मार के चला जाएगा और गरीब का बच्चा मर जाएगा। अभी जिस तरीके से महिला सुरक्षा को यहाँ पूरा मामला देखा जाएगा, सिर्फ हेडलाइन बन के रह जाता है, 1-2 दिन की बात होती है, उसके बाद ये शांत हो जाता है। क्या लग रहा है न्याय मिलेगा इस परिवार को? हम तो अपने पूरे उससे लगे कि हमें न्याय ही चाहिए और अगर न्याय नहीं मिला तो शायद से ये इस परिवार की हार नहीं होगी, ये पूरे भारत की हार होगी, क्योंकि ये बच्चा भारत का नहीं था, ये बच्चा मारा नहीं गया है, ये बच्चा अपनी फीमेल फ्रेंड को बचाते हुए शहीद हुआ है और अगर इसकी शहादत के लिए हम नहीं लड़ सकते तो हम किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते। जिन्होंने पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्या उम्र रही होगी और लगातार जो इस तरीके से हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं? मैम इसमें एक नाबालिग है और बाकी सारे बालिग बच्चे हैं। एक नाबालिग है इसमें और बाकी जिसने गोली चलाई है वो नाबालिग है। देखिए, पहला मामला नहीं, दूसरा मामला नहीं, तमाम ऐसे मामले नजर आए हैं जहां पर लगातार नाबालिगों ने हत्याकांड किए, उसके बाद नाबालिग होने के दम पर बताएं लगातार जेलों से छूटते हैं और फिर ये दोबारा से हत्याओं को अंजाम देते हैं क्योंकि ये नाबालिग है। इनको पता है हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी है और छूट के चले आते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो परिजनों को इंसाफ मिल सके और दोबारा कोई साईं अपनी महिला फ्रेंड को बचाते हुए शहीद ना हो। कोई दोबारा मन चला आके किसी लड़की को छेड़े ना, अगर छेड़े तो वो 1000 बार सोचे कि इस तरीके का मतलब हाल इन दरिंदों का होना चाहिए, इन आरोपियों का होना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते हैं झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ बनाऊँ। झलको